Good morning, all dear students. Welcome to my channel Modern English World by विजय सर। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक लेक्चर लेके आ गया हूँ। ठीक है, क्लास 12 का लेक्चर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग। दैट्स टॉपिक नेम इज रिपोर्ट राइटिंग। तो आज हम लोग देखेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग का एक फॉर्मेट क्या होता है, किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है और किस प्रकार से हम रिपोर्ट लिख सकते हैं। ये सारा चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, बीच में नहीं जाइएगा, आप लोगों को बहुत से ज्ञान, बहुत से सीख इसमें मिलने वाली है। तो आपका समय ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, आइए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट। ठीक है, हमको यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग देखना है, उसका फॉर्मेट देखना है। सबसे पहली बात कि रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं कि जब भी कोई इवेंट होता है, कोई फंक्शन होता है, तो उसके बारे में रिपोर्ट लिखा जाता है। ठीक है, और ये रिपोर्ट जो लिखा जाता है ये फंक्शन होने के बाद लिखा जाता है। यानी आप बोल सकते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग जो होता है ऑलवेज इन पास्ट टेंस। हमको रिपोर्ट जो लिखना होता है वो हमेशा पास्ट टेंस के फॉर्म में लिखना होता है, क्योंकि जो फंक्शन हो चुका होता है उसके बारे में हमको यहाँ पे रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि रिपोर्ट जो है वो दो तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, पहला जो है वो है न्यूज़पेपर फॉर्मेट। न्यूज़पेपर फॉर्मेट यानी पहला रिपोर्ट हम लोग कहाँ लिखते हैं, न्यूज़पेपर पे लिखते हैं। जो न्यूज़पेपर पे रिपोर्ट आता है, ठीक है, किसी फंक्शन के बारे में कि कोई फंक्शन हुआ, फलाना स्कूल में कोई फंक्शन हुआ, फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, उसके बाद एक और रिपोर्ट होता है दूसरा प्रकार का, उसको बोलते हैं मैगजीन रिपोर्ट। वो स्कूल वगैरह के मैगजीन में लिखा जाता है। ठीक है, स्कूल के मैगजीन के लिए रिपोर्ट लिखा जाता है। तो इस रिपोर्ट में यानी न्यूज़पेपर का रिपोर्ट में और मैगजीन का रिपोर्ट में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों का लिखने का तरीका सेम ही है, लगभग थोड़ा सा अंतर है, मैं वो आपको अभी आगे बताऊंगा। तो हम लोगों ने जाना कि दो तरह का रिपोर्ट होता है, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट होता है, एक मैगजीन रिपोर्ट होता है। अब न्यूज़पेपर रिपोर्ट हम समझा दिए, न्यूज़पेपर के लिए। मैगजीन रिपोर्ट कहाँ होता है, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, ये सब जगह के लिए मैगजीन रिपोर्ट होता है, स्कूल की मैगजीन, कॉलेज के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं तो हम क्या बताएं, अभी हम बताएं कि रिपोर्ट कोई इवेंट के लिए लिखते हैं। तो इवेंट कोई ना कोई ऑर्गेनाइज करा रहा होगा और रिपोर्ट लिखना है आपको। क्वेश्चन में आपका नाम दिया जाएगा, ठीक है, या नाम नहीं भी दिया जाएगा, लेकिन आपको रिपोर्ट लिखना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है। ये हम डिस्कस करते हैं कि रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहला हम देखेंगे कि रिपोर्ट में सबसे पहला मेरे क्या होता है, हेडिंग होता है। रिपोर्ट में सबसे पहले हमें क्या देंगे, हेडिंग देंगे। और वो हेडिंग क्या होता है, अ डिस्क्रिप्टिव टाइटल, यानी एक टाइटल होता है। जिस भी प्रकार का रिपोर्ट है उसके हिसाब से हमको एक टाइटल देके यहाँ पे लिख देना पड़ता है। ठीक है, कि जैसे कोई सेमिनार हुआ, ठीक है, तो सेमिनार किस बेसिस पे हुआ, किस चीज का सेमिनार हुआ, उस पे वहां पे लिख दिया जाता है सबसे ऊपर टाइटल। आगे हम लोग एग्जांपल करेंगे और बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करना है हमको, बाय लाइन। बाय लाइन का मतलब क्या है कि जो रिपोर्ट लिखता है, नेम ऑफ पर्सन रिपोर्ट राइटिंग रिपोर्ट। ठीक है, यानी जो रिपोर्ट को लिखता है उसको हम लोग बोलते हैं बाय लाइन। मान लीजिए कि आपको रिपोर्ट लिखने के लिए कहा गया, तो आप क्या करोगे, आप अपना नाम लिखोगे, किसके बाद, हेडिंग के नीचे। समझ में आई बात। चलिए, और नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 में क्या है, प्लेस डेट ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है, प्लेस एंड डेट, हमको क्या करना है, रिपोर्टिंग का प्लेस देना है और डेट देना है। आई बात समझ में, रिपोर्टिंग का प्लेस देना है और डेट देना है। यहाँ पे एक चीज देखेंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि न्यूज़पेपर का जो फॉर्मेट होता है उसमें ये चीज होती है, ठीक है, प्लेस और डेट का। लेकिन अगर हम मैगजीन रिपोर्ट की बात करें तो इसमें जनरली तौर पे नहीं होती, जनरली तौर पे ये चीज नहीं होती है। ठीक है, जनरली तौर पे मैगजीन रिपोर्ट में डेट एंड प्लेस नहीं होती। आप दे भी सकते हैं लेकिन जनरली तौर पे नहीं दिया जाता है। तो कहां लगता है ये,
न्यूज पेपर फॉर्मेट में लगता है। आई बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, ये प्लेस और डेट लिखने के बाद जो चौथा नंबर पॉइंट है वो है द ओपनिंग पैराग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ओपनिंग पैराग्राफ। यहां से आपको रिपोर्ट का पैराग्राफ सजाना होता है, ठीक है? तो वो पैराग्राफ लिखना होता है और उस पैराग्राफ में हम लोग क्या लिखते हैं, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ओपनिंग पैराग्राफ, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? तो इसमें हम लोग लिखते हैं 5Ws। इसका मतलब हम अभी समझाते हैं कि 5 तरह की चीजें इसमें आपको लिखनी होती है। 5 तरह की चीजें क्या क्या? सबसे पहले लिखना होता है व्हाट, कि क्या आप लिख रहे हैं, ठीक है, वो लिखना होता है। व्हाई, क्यों आप लिख रहे हैं। व्हेन, कब 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 जो हुआ था, ये जो रिपोर्ट है जिसके बारे में आप लिख रहे हो, जो इवेंट है वो कब हुआ था, ये आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद वेयर यानी प्लेस, यानी कहां हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज और कि एक चीफ गेस्ट होता है। जब भी रिपोर्ट लिखते हैं या इवेंट होता है तो हम कोई चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, मुख्य अतिथि को बुलाते हैं। तो वो मुख्य अतिथि कौन है वो मुख्य अतिथि, ये तो आप लोग को समझ में आई बात। हम लोग को ओपनिंग पैराग्राफ में 5 जो है वो WS देना है, जिसमें से व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर और हु आएगा, ठीक है। कि आपको क्या, किस बारे में रिपोर्ट है, क्यों रिपोर्ट है, कब हुआ रिपोर्ट, कहां हुआ और कौन वहां पे पहुंचे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है। नंबर 5 में हमको क्या करना है, ये पैराग्राफ हो गया। उस पैराग्राफ के बाद हमको क्या करना है, द अकाउंट ऑफ द इवेंट। हमको क्या करना है, इवेंट का अकाउंट सजाना है। अकाउंट का मतलब क्या हो गया कि इवेंट में जो सीक्वेंस था, क्या क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम हो रहा है कहीं पे भी, ठीक है, कोई इवेंट हो रहा है स्कूल में, कॉलेज में, सेमिनार हो रहा है, तो सेमिनार में क्या क्या हुआ, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसा पूरा उसका सीक्वेंस में जो हुआ उसको वहां पे लिखा जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ठीक है, हमको यह क्या करना है, प्रॉपर सीक्वेंस लिखना है, जिस तरीके से हुआ उस तरीके से वहां पे प्रॉपर लिखनी है ये बात। उसके बाद क्या आता है, मेन पैराग्राफ। ये जो मेरा पैराग्राफ है, द अकाउंट ऑफ द इवेंट, अकाउंट, इवेंट का अकाउंट लिखना है, ये मेन पैराग्राफ है, इस पे बहुत ध्यान देना है। मेन पैराग्राफ है मतलब क्या होगा कि जो भी हुआ है उसको आपको बहुत सही ढंग से सजा के सीक्वेंस में लिखना है, आगे पीछे नहीं लिखना है। जैसे जैसे होता गया, सब लोग आए बैठे, ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, डांस हुआ, म्यूजिक हुआ, सिंगिंग हुआ, ठीक है, सारा चीज धीरे धीरे लिखते जाना, ठीक है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। और ये जो लास्ट है कंक्लूजन, कंक्लूजन आप लोग समझते हैं, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष यहाँ पे क्या देना है, निष्कर्ष के तौर पे जो निष्कर्ष वाला पैराग्राफ है उस पे क्या करना है, एंड द इवेंट, यानी निष्कर्ष पे इवेंट क्या होता है, समाप्त होता है, समाप्त होता है निष्कर्ष पे, कंक्लूजन पे। और उस कंक्लूजन पे हम क्या कर सकते हैं, हम चीफ गेस्ट का जो कोट्स है, यानी चीफ गेस्ट जो है वो जो बात बोले हैं, अच्छी अच्छी बातें बोले हैं, उस चीज को यहाँ पे दिखा देना है कि उन्होंने क्या क्या बोला और क्या उन्होंने किया, ठीक है। तो इतना सारा चीज हमको कर देना है। ये 6 पॉइंट है, इसी 6 पॉइंट पे आप लोगों को जो है रिपोर्ट राइटिंग तैयार करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, ठीक है, ये हर बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए। इसके बाद अभी मैं आप लोग को एक एग्जांपल देके बताऊंगा तो आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक रिपोर्ट लिख के रखा है, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए एक एग्जांपल है। अभी हम लोग देखें कि रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या था और उसी फॉर्मेट के अनुसार हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन मेरा दिया हुआ रहेगा आपका एग्जाम में इसी तरह का, ठीक है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है, रिसेंटली योर स्कूल हेल्ड अ सेमिनार ऑन कंजर्वेशन ऑफ वाटर एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि आपके स्कूल में हाल फिलहाल में एक सेमिनार किया गया है, वो सेमिनार किस पे किया गया है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाटर डे, यानी पानी की बचत में एक सेमिनार किया गया, पानी के बचत के रूप में एक सेमिनार किया गया जिसमें पानी की बचत को बताना है। और वो किसका पार्ट है, किसका हिस्सा है,
वो है वर्ल्ड वाटर डे का हिस्सा। जो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है उसका ये हिस्सा है कि पानी को हमें कंजर्व करना, बचाना है। उस पे आपको एक रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। एज द स्कूल स्टूडेंट लीडर, देखिए आपका डेजिग्नेशन दिया हुआ है। आप डेजिग्नेशन आप कौन है? आप है स्कूल का स्टूडेंट लीडर है आप, ठीक है। ऑफ एबीसी स्कूल, स्कूल का नाम दिया गया है, देखिए एबीसी स्कूल रांची, ठीक है। और भी कुछ स्कूल का नाम दिया हो सकता है, जो स्कूल का नाम दिया हुआ रहेगा आप लोग सेम टू सेम वो नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। राइट अ रिपोर्ट इन 100 to 125 वर्ड्स फॉर अ लोकल डेली। आपको क्या करना है? एक रिपोर्ट तैयार करना है, ठीक है। और किसके लिए तैयार करना है? लोकल डेली। लोकल डेली का मतलब एक न्यूज़पेपर के लिए तैयार करना है आपको, ठीक है। और वो कितने वर्ड में होना चाहिए? 100 से लेके 125 वर्ड्स में। हमेशा इसे ऐसे ही होता है कि जब भी आप लिखते हैं रिपोर्ट तो आपको 100 to 125 वर्ड्स में ही लिखना होता है, ठीक है। चलिए, और आपका यहाँ पे नाम दिया गया है, आप क्या है? रवि या सोनिया, ठीक है। समझ में आई बात? बॉयज है तो वो रवि लिखिएगा, गर्ल्स है वो सोनिया लिखिएगा। कुछ भी नाम हो सकता है, स्कूल का नाम चेंज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका डेजिग्नेशन चेंज हो सकता है, उसके बाद जो यहाँ पे थीम दिया गया, जो इवेंट है वो चेंज हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट वही रहेगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। एक बात यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हम लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं वो बहुत ज्यादा फॉर्मल में नहीं तैयार करेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। और जितने भी सेंटेंस हम बनाएंगे हमेशा पास्ट टेंस में बनाएंगे। ये बात हम पहले भी बताएं कि रिपोर्ट जो होता है वो पास्ट टेंस में ही लिखा जाता है, तो हमेशा पास्ट टेंस में बनाएं, ठीक है। चलिए तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या वहां पे देखे थे? हम लोग क्या देखे थे कि सबसे पहले हमको हेडिंग देना है। हेडिंग क्या है? सेमिनार ऑन वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। ये मेरा हेडिंग। आपको यहाँ पे ऐसे दागी नहीं देना है, लेकिन ये हम समझाने के लिए दे दिए। ये सबसे पहले हेडिंग लिख दिए, ठीक है। हेडिंग मेरा क्या था? देखिए सेमिनार है किस चीज पे? ऑन वाटर कंजर्वेशन, है ना। सेमिनार है ऑन वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। ये मेरा हेडिंग है, आपको पहचानना हो, क्वेश्चन देख के लिख दिए। उसके बाद हम क्या बताए थे? बाय लाइन। बाय लाइन क्या होता था कि जो भी लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिख कौन रहा है? अगर बॉय है तो रवि, रवि बाय रवि, उसी के नीचे हेडिंग के नीचे अगर सोनिया है, कोई गर्ल्स है तो बाय सोनिया लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? स्कूल का नाम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ एबीसी स्कूल रांची है तो एबीसी स्कूल रांची। अगर कोई दूसरे स्कूल का कॉलेज का नाम रहेगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपली, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ पे? चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद हम लोग जो डेट था और प्लेस था वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे इसको हम बीच में रखेंगे, इसको हम बीच में रखेंगे। थोड़ा सा मेरा उधर खसक गया, लेकिन आप लोग इस चीज को थोड़ा बीच में रखिएगा, ठीक है। और क्या करना है? लिखना स्टार्ट करेंगे रिपोर्ट। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम देंगे जगह का नाम दे दीजिए। देखिए ये प्लेस हो गया मेरा, और क्या करना है हमको? ये डेट दे देना है, ठीक है। तो डेट क्या देना है? डेट वो डेट देना है जिस डेट को आप रिपोर्ट लिख रहे हैं। मान लीजिए हम आज रिपोर्ट लिख रहे हैं तो हम आज का डेट डाले हैं। अगर आप जब रिपोर्ट लिखिएगा तब का डेट आप डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद देखिए हम क्या लिखे हैं? हम लिखे आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ सेमिनार ऑन वाटर कंजर्वेशन एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेशन, ठीक है। तो हम वहां पे बताए थे कि क्या क्या लिखना था, कब होता है, कहाँ हो रहा है, वेयर, क्यों, कब हो रहा है, व्हेन, ठीक है। कौन मुख्य अतिथि आए थे। तो यहाँ से जो मेरा ओपनिंग पैराग्राफ है यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहीं से स्टार्ट होता है। वहां पे हम 5W के बारे में बताए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखे कि आवर स्कूल ऑर्गेनाइज, हमारा जो स्कूल है वो ऑर्गेनाइज किया है। क्या ऑर्गेनाइज किया है? एक सेमिनार ऑन वाटर कंजर्वेशन एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड डे सेलिब्रेशन। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए ऑन ऑफ वाटर एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेशन, है ना। सेम चीज लिख दिए कि हमारा स्कूल जो है वो एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। और वो सेमिनार जो था पानी को बचाने के लिए था, वाटर कंजर्वेशन पे था। और वो किसका हिस्सा है? वो वर्ल्ड वाटर डे का हिस्सा है, जो विश्व जल दिवस है उसका एक हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए वहां पे क्या लिखे? ऑन 5 अगस्त 2021। यहाँ पे हम डेट दिए कि कब हुआ था।
आज के डेट पे हम लिख रहे हैं नोटिस, तो ये हुआ होगा 2-4 दिन के पहले हुआ होगा, तब तो हम पास्ट टेंस में कर रहे हैं ना। नोटिस हमेशा पास्ट टेंस में होता है, पहले इवेंट होता है उसके बाद नोटिस लिखते हैं। तो ये 5 तारीख को हुआ होगा, आप यहाँ पे 6 तारीख दे सकते हैं, 7 तारीख दे सकते हैं, मतलब 10 से कम होना चाहिए, मतलब आज के इससे पहले होना चाहिए डेट, ठीक है, दे दिए। उसके बाद क्या करिए हम, द मेन एम ऑफ दिस सेमिनार वाज टू रिमाइंड अस ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। और इस इवेंट का, इस जो सेमिनार है हुआ, उसका मेन थीम क्या है, मेन एम क्या है, मेन एम क्या है, मतलब क्या बताना चाहता है, ये बताना चाहता है कि हमको याद दिलाना चाहता है, रिमाइंड करवाना चाहता है कि वाटर का यानी पानी का जो बचाव है, जो हमें पानी कंजर्व करना चाहिए, वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये हमें याद दिला रहा है, ठीक है। इसी इवेंट के थ्रू से हमें याद दिला रहे हैं सबको, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया, हाँ, एज इट इज प्रीशियस सोर्स ऑफ आवर सर्वाइवल, एज अ प्रीशियस सोर्स ऑफ आवर सर्वाइवल, यानी क्या है कि ये जो वाटर है, ये क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, प्राइसलेस है, सोर्स है, स्रोत है, किस चीज का, हमारे जीवन, मतलब जीवित रहने के लिए, ठीक है। कि अगर पानी नहीं है तो हम जीवित नहीं रह सकते, इसलिए पानी को हमेशा जो है बचाना चाहिए, बूंद बूंद पानी को बचाना चाहिए। वो ईच ड्रॉप इज वेरी प्रीशियस टू अस, एक भी बूंद पानी का हमें वेस्ट नहीं करना है, वही यहाँ पे हम लिखे हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे मेरा ओपनिंग पैराग्राफ हम लिख दिए, ओपनिंग पैराग्राफ हम लिख दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड नंबर पे था मेरा अकाउंट था, अकाउंट ऑफ इवेंट, ये था इवेंट का अकाउंट। तो हम क्या लिखे, उसमें क्या था कि कौन आए हैं, नहीं आए हैं, ठीक है, चीफ गेस्ट किसको बुलाए हैं। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि ऑनरेबल सीएम, डॉक्टर्स एंड इमिनेंट पर्सनालिटीज वेयर आवर गेस्ट स्पीकर, यानी जो माननीय सीएम है, मुख्यमंत्री साहब, डॉक्टर्स आ गए, और इमिनेंट पर्सनालिटीज यानी बड़े बड़े हस्ती लोग आए हुए थे इस इवेंट में, ठीक है। और उन्होंने स्पीकर यानी उन्होंने भाषण दिया, ठीक है। दे रिमाइंडेड नॉट ओनली कंजर्विंग ऑफ वाटर बट ऑल्सो टोल्ड हाउ टू कंजर्व इट। तो उन्होंने हमें सिर्फ ये नहीं बताया कि किस प्रकार से हमें पानी को बचाना चाहिए या पानी को बचाना चाहिए, सिर्फ ये नहीं बताया, और तरीका भी बताया कि पानी को हमें कैसे बचाना है, ठीक है, पानी को कैसे बचाना है, ये तरीका भी बताया, ठीक है। As each drop of water is precious, देखिए वही बात होगी कि एक भी बूंद पानी का बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है, हमें एक भी बूंद पानी की बर्बाद नहीं करनी चाहिए। आई बात समझ में। उसके बाद नीचे क्या है, एक कोई भी एक डॉक्टर का नाम दे दिए, कुछ भी आप दे सकते हैं, कुछ भी नाम हम दे दिए, डॉक्टर एन.के. दास, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई भी डॉक्टर का नाम दे दिए, अपने मन से एक डॉक्टर या किसी जो भी आए हुए गेस्ट उसका नाम दे दिए, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर सीएम का नाम लिखिएगा तो जो भी स्टेट के सीएम है उनका नाम एकदम बढ़िया से लिखिएगा, ऑनरेबल, इज्जत के साथ, ठीक है। अब डॉक्टर है तो उनके भी नाम को इज्जत के साथ लिखना है, लेकिन हर डॉक्टर का हम नाम जानते नहीं, तो आप जो भी डॉक्टर का नाम जानते हो यहाँ पे लिख दीजिएगा एज एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है, जो एक एनवायरमेंटल के यानी पर्यावरण के विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है, वो डॉक्टर है एन.के. दास। उन्होंने क्या बताया, सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू सेव वाटर, है ना। उन्होंने सजेस्ट किया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम लोग जो है पानी को बचा सकते हैं और उस पानी का इस्तेमाल हम बाद में बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, वीडियोस बहुत सारा बना हुआ है। तो यहाँ पे मेरा जो सेकंड पैराग्राफ है अकाउंट ऑफ इवेंट, जो कि मेन पैराग्राफ है, वो यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। इसके आगे हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, और वो हम दिखाते हैं आप लोगों को अभी, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोगों को मैं कंक्लूजन दिखाता हूं, ठीक है। सबसे लास्ट पैराग्राफ है हमारा कंक्लूजन, वो आइए देखते हैं, आइए, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, एट लास्ट सीएम सेड दैट, सबसे लास्ट में जो सीएम है उन्होंने कहा, क्या कहा, वाटर इज मोस्ट प्रीशियस फॉर अस, वाटर जो है वो हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस है, हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा कीमती है। वी हैव टू सेव इट थ्रू वेरियस वेज, हमें अलग अलग तरीकों से इसे बचाना है वाटर को, ठीक है। एंड ही अपील टू ऑल दैट कंजर्व वाटर फॉर फ्यूचर, और उन्होंने अपील की, सबसे आग्रह किया मुख्यमंत्री होने के नाते कि भाई सेव द वाटर, वाटर को बचाइए फॉर फ्यूचर, बिकॉज वाटर इज वेरी प्रीशियस टू अस, ठीक है।
The seminar conclude on the note that water conservation is the most effective environmentally way to reduce our demand of water। और सेमिनार जो है वो इस बात पे कंक्लूड हुआ, इस बात पे खत्म हुआ कि जो वाटर का डिमांड है, वो पानी का जो हमारा डिमांड है वो कैसे कम हो सकता है, वाटर कंजर्वेशन से ही कम हो सकता है। और ये वाटर कंजर्वेशन एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए भी एक अच्छा रास्ता है, ठीक है। So each one of us must do it, इसलिए हम सभी को ये जरूर करना चाहिए, वाटर कंजर्वेशन जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा रिपोर्ट जो है वो तैयार हो गया बहुत अच्छे ढंग से। अगर इस तरह से आप रिपोर्ट लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे फ्रेंड्स, इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश मतलब दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ये जो मेरा पार्ट था, ये लास्ट का पैराग्राफ, ये क्या था, कंक्लूजन का पैराग्राफ था, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से अब समझ में आ गई होगी कि रिपोर्ट क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख के कुछ सीख सके, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।